नमस्कार, एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट के ऊपर। अर्थात अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए भारत में 1975 की सरकार ने एक आपातकाल की घोषणा की थी। उस आपातकाल की घोषणा के कारण क्या क्या समस्याएं उस समय भारतीय राजनीति में हुई, भारत में हुई, उन पर आज हम पूर्ण रूप से विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 ये कहता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति को ऐसा आभास होता है और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भारत की या उसके किसी भी एक भाग की सुरक्षा को युद्ध या किसी बाह्य आक्रमण की वजह से या आंतरिक रूप से आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण कोई सुरक्षा को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और ऐसा पहली बार भारतीय संविधान में, भारतीय राजनीति में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए सन 1975 में 25 जून सन 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। और ये जो आपातकाल सन 1975 में लगाया गया, इसकी जो पृष्ठभूमि थी, ये किन कारणों से लगाया गया था? इसकी सबसे पहली जो पृष्ठभूमि थी, आर्थिक संकट। आर्थिक संकट पर अभी हम फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो आपातकाल की दूसरी पृष्ठभूमि थी, वो थी गुजरात और बिहार के आंदोलन। इन आंदोलनों ने भी आपातकाल लगाने के लिए बहुत बड़ा रोल अपना अदा किया था। साथ ही साथ एक तीसरा एक कारण था जो सरकार और न्यायपालिका के संघर्ष से संबंधित था। इन तीनों कारणों ने मिलकर 1975 में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी थी, ऐसी परिस्थितियां बना दी थी, जिसकी वजह से सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आर्थिक संकट पर बात करते हैं कि आर्थिक संकट ने किस तरह से आपातकाल के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करी। देखें, सन 1971 में भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ था। जिस भारत और पाकिस्तान के युद्ध की वजह से, ये सन 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय पूर्वी जो पाकिस्तान था और पश्चिमी जो पाकिस्तान था, इन दोनों के बीच में जो खींचातानी चल रही थी, खींचतान चल रही थी, उससे ये संबंधित था। और 1971 में भारत ने बांग्लादेश का साथ देते हुए बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ 1971 के युद्ध के बाद, जो कि पाकिस्तान से अलग होकर बना था, इसमें भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था। और 1971 के इस भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद बांग्लादेश से बहुत सारे जो शरणार्थी थे वो बॉर्डर क्रॉस कर कर भारत में आए, जिसकी वजह से भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उस पर एक बहुत भारी बोझ पड़ा। भारी बोझ पड़ने के कारण यहाँ लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा को पार करके भारत आए थे, जिनके खाने पीने और अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं को करने में भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत भारी बोझ पड़ा था, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं भारत में खड़ी हुई थी। और साथ ही साथ उस समय भारत ने पाकिस्तान के साथ जो युद्ध किया, उसमें अमेरिका जो है भारत के साथ ना होकर पाकिस्तान के साथ था उस समय, और अमेरिका ने भारत पर बहुत सारे उस समय प्रतिबंध लगाए। साथ ही साथ भारत को जिस तरह से सहायता दे रहा था पहले अमेरिका, वो सहायता देना बंद कर दी थी। इसके अलावा देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसी समय, जब 1971 की हम बात कर रहे हैं, तो उसी समय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की जो कच्चे तेल की कीमतें थीं वो कई गुना बढ़ गई थीं। कच्चा तेल काफ़ी महंगा हो गया था, जिसकी वजह से अन्य जो खाने पीने की चीज़ें थीं उन पर महंगाई का एक बहुत बड़ा रोल होता है। देखें, अर्थशास्त्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि तेल की कीमतें ऊपर या नीचे जाती हैं तो उससे महंगाई ऊपर या नीचे होती है, प्रभावित होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेल की कीमतें इस अवधि में बहुत बढ़ गई थीं, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी दामों में उनके वृद्धि हुई थी। और
ये वृद्धि इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सन 1973 में खाने पीने की जो चीज़ें थीं वो लगभग 23% तक 23% तक ऊपर चली गई और सन 1974 आते आते ये खाने पीने की चीज़ों में लगभग 30% का इजाफा हुआ था। और इस मूल्य वृद्धि के कारण लोगों में भारी रोष था। क्यों? क्योंकि कारण ये था कि सन 1971 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ का। उस गरीबी हटाओ के नारे के कारण जो गरीब लोग थे, गरीब तबका जो था, उसने बहुत सुनहरे सपने उस समय देखे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यदि कांग्रेस 1971 के लोकसभा चुनावों में जीत जाती है, हम कांग्रेस को 1971 में जिता देते हैं, तो 1971 के चुनावों के बाद हमारी स्थिति बदल जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस कारण से इस गरीबी हटाओ का नारा बहुत सक्सेसफुल रहा था 1971 के चुनाव में और कांग्रेस को भारी मात्रा में बहुमत प्राप्त हुआ था। लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा। 1971 के चुनावों के बाद जो लोग थे, गरीब जो लोग थे, उनकी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं आ रहा था। उन पर आर्थिक बोझ जो है वो पड़ता चला जा रहा था और उस आर्थिक बोझ में भारत पाकिस्तान युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना, साथ ही साथ खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा महंगाई सामने आना, ये ऐसी चीज़ें थीं जिसकी वजह से गरीब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे थे। ऐसे में सरकार ने क्या किया, जब इतनी ज़्यादा मूल्य वृद्धि हो रही थी, इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा था, अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही थी, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने अपने खर्चों को कम करने के लिए अपने कर्मचारी, जो उनके सरकारी कर्मचारी थे, उन सरकारी कर्मचारियों के वेतन को स्टॉप किया, रोक लिया। और इस वेतन के स्टॉप होने के कारण उस समय जो सरकारी कर्मचारी थे उनमें बहुत ही ज़्यादा गुस्से का माहौल था। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी की भी वेतन को ना मिलना, किसी भी व्यक्ति को उसका वेतन ना प्राप्त होना एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकारी जो लोग थे, सरकारी जो कर्मचारी थे, उनका वेतन जो सरकार ने रोक दिया था, जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारी भी अपनी ही सरकार के बहुत खिलाफ थे। इसके बाद देखें 1972-73 में मानसून बहुत पूरी तरह से असफल रहा था, बहुत ज़्यादा मानसून सक्सेस नहीं रहा था, जिसकी वजह से कृषि की पैदावार में बहुत भारी गिरावट आई थी। अब कृषि की पैदावार में गिरावट आई, खाद्यान्न का जो उत्पादन था वो लगभग 8% तक कम हो गया, जिसके कारण देश की जो बदहाल स्थिति थी उसके कारण बहुत ही ज़्यादा देश बदहाल होता चला गया और पूरे देश में असंतोष का जो माहौल था वो धीरे धीरे कर गरमाने लगा। और साथ ही साथ ऐसे स्टेट और ऐसे राजनीतिक दल जो कि गैर कांग्रेसी थे, उन्होंने जनता को लेकर, जनता में कांग्रेस के इन नीतियों को लेकर आवाज़ उठाना शुरू की और जनता को सरकार के विरोध में खड़ा करना शुरू किया। साथ ही साथ इस समय इस पूरे सिनेरियो में जो मार्क्सवादी राजनीति करने वाले लोग थे, मार्क्सवादी जो समूह थे, वो भी बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। उन समूहों ने क्या किया कि राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए प्रयास भी किए थे और जो राज्य विरोधी तकनीकें थीं उनका पूरा इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से सरकार को इस दौरान, इस पूरी टाइम पीरियड के अंदर ऐसा लगने लगा था कि ये लोग सरकार के विरोध में हैं, सीधे सीधे सरकार का विरोध कर रहे हैं। और आगे चलकर ये एक ऐसा कारण बना जिसकी वजह से भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी की सरकार ने की थी। यदि मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।